हेलो दोस्तों, पीएस साइबर कैफ़े में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भर्ती से संबंधित और भी मेडिकल से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। हमने पिछले वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, अभी ये जो यूनिवर्सिटी है 2020 में ओपन हुई है और नई यूनिवर्सिटी है। जैसे जैसे इस यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन यानी कि संबद्धता बढ़ रही है, कोर्सेस लॉन्च किए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में बीएससी नर्सिंग के लिए और एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए कोर्सेज अलाउ किए गए थे और उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए थे। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एडमिट कार्ड को लेकर जानकारी आपको जो दी गई थी जानकारी कि लास्ट नवंबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा। क्योंकि क्या है कि आने वाले जो वीक्स हैं, सप्ताह हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम है। जैसे अभी यूपी टीईटी का एग्ज़ाम होने वाला, आप लोगों को पता ही है। आपके अगल बगल में कोई एग्ज़ाम देने जाएगा ही, आप देख सकते हैं 28 नवंबर का उसका एग्ज़ाम है। तो और चूँकि ये भी जो परीक्षाएं होने वाली है, ये भी ऑफलाइन ही परीक्षा ही होगी। तो दोनों परीक्षाएं एक दूसरे से टकराए ना, इसी की वजह से परीक्षा डेट देने में देरी हो रही है। और जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, बहुत ही पुख्ते तौर पे सूचनाएं दी जाती हैं, और जब सूचनाएं क्लियरिटी हो जाती है तभी सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। अब ये 100% या तो बोर्ड में कोई बैठा है नहीं या यूनिवर्सिटी में कोई बैठा है नहीं कि तुरंत सूचनाएं आपको, क्योंकि वहाँ से सूचनाएं आने में देरी लगती है और सूचनाओं को सही ही बताया जाता है। और जहाँ तक सूचनाएं मिल रही थी अब तक लास्ट तक आपको इंतज़ार करना है। एग्ज़ाम डेट आएगा, इसी मंथ आपका आना है एग्ज़ाम डेट। और ये जो फाइनल यानी कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। क्योंकि क्या है कि कई एग्ज़ाम इस बीच में पड़े हुए हैं, तो इनको शेड्यूल करना पड़ता है हर चीज़ को। तो जो भी सूचनाएं हमको मिली, हम आपको दे दिए हैं। फिर एक नई सूचना निकल कर सामने आई, सोचा आज मैं बता दूं। तो आज हम ये कुछ और भी डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे सिलेबस को लेकर परेशान है। पेपर लैंग्वेज क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर लाना है। और सीट में बच्चे बहुत परेशान हैं सीट मैट्रिक्स को लेकर कि कितने सीट्स हैं इसमें। एग्ज़ाम आपकी स्ट्रेटजी क्या रहे कि आप इसमें फ़ाइनल सिलेक्शन आप ले पाएँ, और एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर है। तो सबसे पहले हम एडमिट कार्ड के बारे में आप लोगों को बता दें कि एडमिट कार्ड आप लोगों का इस माह आने की कोई यानी कि लास्ट में आने की कोई उम्मीद नहीं है। लास्ट में आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, यानी कि लास्ट नवंबर में आपको केवल यही चीज़ें वेबसाइट पर भी आपको मिलेंगी। नवंबर में लास्ट नवंबर तक आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम डेट कब होगा। और अभी एक्सपेक्टेशन तो ये है, जैसा कि कुछ लोगों का कहना ये भी है यूनिवर्सिटी में ही, कि दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा तो आपके लिए ही फ़ायदा है। आप उसमें सिलेक्शन लेने के उतने ही करीब में पहुंच जाएंगे। तो आपको हम एडमिट कार्ड का एक एक्सपेक्टेड डेट दे दिए हैं, और लगभग लगभग आपका एग्ज़ाम डेट जो होगा दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में आपका उम्मीद है आ जाएगा। और एडमिट कार्ड से लेकर और एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस को। सिलेबस के लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं कि चूँकि कुछ अभी तो नई यूनिवर्सिटी है, क्या सिलेबस है इसके बारे में डिसाइड कुछ नहीं किया गया है। तो आज हम इन्हीं के प्रेस रिलीज पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं। यदि हम सिलेबस की बात करें तो आपको यहाँ पे जो लिखा है कि आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट फॉर द रिटन टेस्ट और नर्सिंग एप्टीट्यूड से आपका 20% आने हैं, यानी 20 क्वेश्चन।
फिजिक्स से आपका 20% आना है, केमिस्ट्री से आपका 20% आना है, बायोलॉजी से 20%, इंग्लिश और जनरल नॉलेज से 20% आने हैं। अब बात कर लेते हैं, और इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपका रखा है 50%, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वह 200 क्वेश्चन का आपका होगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। केवल वनली एक ही लैंग्वेज में पेपर होगा, आपको फिर बता दे रहे हैं, वनली वन लैंग्वेज में होगा। आप ये प्रेस रिलीज देख सकते हैं, प्रेस रिलीज जो है हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही ओनली आपके एमसीक्यू में रहेगा। केवल आपको आपका जो पेपर होगा केवल इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर सब्जेक्ट के बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क एंट्रेंस, यानी कि आप कितना परसेंट पाएँ कि आपका क्वालिफिकेशन हो जाए, तो 50% यानी कि आपको 100 नंबर लाना अनिवार्य है। अब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो आपके लिए एक बेनिफिट और हो गया है कि जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छे हो सकता है आप पढ़ें। और आपको बता दें कि जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, इसके बाद इसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे। अगर हम 200 का 20% अगर हम देख लें तो तकरीबन आता है 40 क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन का एक सीरीज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड का बना देंगे आपको, और वही सीरीज कर लीजिएगा, वो आपको पेपर में हेल्पफुल मिलेगा। अ, फिर आपको हम बता दें कि चीज़ें धीरे धीरे आपको इंग्लिश में आपको इंग्लिश और जीके जीएस से आपका 40 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाएंगे, हमने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो सीट, और अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स को लेकर, यानी कि इसमें एग्ज़ाम में कितने सीट हो सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि अभी तक इसमें कोई भी डेटा इन्होंने जारी नहीं किया है। डेटा तब जारी होगा जब काउंसलिंग के समय ये फिलिंग कराएंगे, एक काउंसलिंग फीस लेंगे और फिलिंग कराएंगे, तब वहाँ पे आपको, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है, ऑफलाइन काउंसलिंग अब बंद हो चुकी है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको पता चल जाएगा कि कितने सीट्स हैं अप्रॉक्स ही, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो लगभग 250-300 सीट उसके पास होंगे, मौजूद होंगे, और नहीं होंगे तो जो एफिलिएशन जहाँ पे वो देगा वहाँ पे सीटें होंगी। और अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर। तो एग्ज़ाम सेंटर आप जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, ये सब सेंटर आपको वहाँ पे फिलअप किए गए होंगे। तो ये इन्हीं सब ज़िलों में आपका पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर है, 1 घंटे का पेपर होना है, 60 मिनट का पेपर होना है, और 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ये जो जानकारी है आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और कोई भी अतिरिक्त जानकारी है तो आप बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और जल्दी हम सीरीज लाने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी हानि ना हो। जितने आप ये कुछ बच्चे परेशान हैं एग्ज़ाम, अरे भाई एग्ज़ाम डेट छोड़ दीजिए, जितना एग्ज़ाम डेट आपका आगे बढ़ेगा उतने ही आपका ठीक होगा, उतने ही ज़्यादा आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम डेट पर नहीं, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पर काम करिए। आप जो भी सिलेबस हैं, सिलेबस को आप अपने हिसाब से देख लीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड का तो हम करा ही दे रहे हैं, फिजिक्स देख लीजिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हमने जनरल नॉलेज उनको बताया, कुछ लोग पूछे हैं कमेंट में, आप देखिएगा तो हमने बताया है। तो आप लोग थोड़ी तैयारी कर लीजिए, और अतिरिक्त जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।